निर्धन और धनवान, गरीब और अमीर, पुअर और रिच, आपने वर्ड सुना होगा। आप एक चीज बताइए, आप गरीब किसको बोलते हो और अमीर किसको बोलते हो? ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। गरीब किसको बोलते हैं? जो हर काम के लिए दूसरे के आगे ऐसा नतमस्तक होता, हाथ पसारता है, दूसरे पर डिपेंड है, एक एक आवश्यकता के लिए दूसरे के पास झुकता है, उसको ही गरीब बोलते हैं। और जो दूसरे की आवश्यकता को पूरा करता है उसको ही अमीर बोलते हैं, उसको ही रिच बोलते हैं। तो आखिर गरीब, निर्धन में और धनवान में क्या फर्क है? एक अपाहिज भी क्यों न रहने दो, एक कुरूप ही क्यों न रहने दो, एक अगली ही क्यों न रहने दो, बदसूरत ही क्यों न रहने दो, अगर उसके साथ लक्ष्मी है तो क्या है? उसको लोग समाज में, सोसाइटी में पूजा करते हैं। आप मंदिरों में देखते हो, बसेस में देखते हो, पब्लिक प्लेस में देखते हो, एक वीआईपी लाइन रहती है, एक वीआईपी कोटा होता है। वीआईपी का मतलब लक्ष्मी का लाइन, पैसे वाले का लाइन। और जो गरीब होते हैं, अब आप लोग तिरुपति जाते हो, एक वीआईपी कोटा है, वो आधे घंटे के अंदर दर्शन हो जाता है, और आप 12 घंटे 14 घंटे लाइन में रहते हो, गरीब जो है। तो आपने समझ गया होगा ना कि रिच और पुअर में क्या फर्क है, निर्धनता और धनवान में क्या फर्क है। तो धनवान धन कैसे कमा लिया और निर्धन निर्धन ही कैसे रह गया? सवाल ये है, निर्धन का जो सोच होता है, गरीब आदमी का जो सोच होता है, वो पैसा बचाने में उसका जिंदगी चली जाती है। क्या करता है? गरीब जो आदमी होता है, जो गरीब होता है, वो पैसा बचाने का सोचता है, कमाने को नहीं सोचता है। लेकिन वहीं पे रिच जो होता है, धनवान जो होता है, वो बचाने को नहीं सोचता है, इन्वेस्टमेंट करने को सोचता है। वो पैसे को लगा करके उससे पैसे कमाने को सोचता है। एक गरीब आदमी रिस्क लेना नहीं चाहता है, और एक अमीर आदमी रिस्क लेना जानता है। गरीब आदमी क्या करेगा? पोस्ट ऑफिस में आरडी कर देगा, पैसे को बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट कर देगा। क्या करेगा? फिक्स डिपॉजिट। मेरी लड़की के शादी के लिए डिपॉजिट कर दिया, कितना? 5 लाख। 8 साल के बाद कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा, मेरी लड़की की शादी हो जाएगी। आरडी कर देगा पोस्ट ऑफिस में 5 लाख, मेरी लड़की के एजुकेशन के लिए डबल हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अमीर आदमी क्या करेगा? वो 5 लाख को बिजनेस में लगा करके 5 साल के बाद, 8 साल के बाद उससे कितना गुना कर देगा? 100 गुना पैसे अर्न कर देगा। तो गरीब गरीब ही रह गया और अमीर अमीर होते चला जाएगा। गरीब आदमी बार बार रिलैक्स होने के मूड में रहता है। कुछ पा लिया, रिलैक्स हो जाएगा, कुछ मिल गया, रुक जाएगा। उसके लाइफ में हर जगह पर स्टॉपर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ब्रेक लगा हुआ है। अपने लाइफ को बार बार ब्रेक लगाता है और रिलैक्स होना चाहता है। लेकिन वहीं पे अमीर आदमी नॉन स्टॉप चलते रहता है, वो रुकता नहीं है। जो टारगेट ले लिया, जो फोकस बना लिया। गरीब आदमी का, निर्धन आदमी का कोई गोल नहीं होता है, लेकिन अमीर आदमी का एक गोल होता है। अमीर आदमी जो होता है ऊपर वाले को नहीं कोसता है, लेकिन निर्धन जो होता है
ऊपर वाले को तो कोसते रहता है, ऊपर वाले को बदनाम करते रहेगा। गरीब आदमी के पास अगर पैसे आएगा, निर्धन आदमी के पास अगर सडनली लॉटरी लग गया 10 लाख आ जाएगा, तो 10 लाख कैसे खर्च करेगा उसको पता नहीं है। लेकिन वही अमीर आदमी के पास 10 लाख मिलेगा तो उसको कैसे पैसा खर्च करना उसको पता है। अब गरीब आदमी के पास, निर्धन आदमी के पास अगर 10 लाख रुपया मिल जाएगा तो 10 लाख तो कभी देखा नहीं है, तो उसको कैसे खर्च करना उसको पता भी नहीं है। तो 10 लाख को ऐसा खर्च करेगा कि फिर अपने पहले से बदतर स्थिति में आ जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति में 2000 समथिंग में आपने देखा होगा, सुनील नाम का एक बंदा बिहार से 5 लाख या कुछ 1 करोड़ रुपया जीता था, पूरी तरह से मेरे को याद नहीं है। लेकिन फिर वो ऐसा उड़ान भरने लगा कि बहुत भिखारी बन गया एजुकेटेड होके। क्योंकि गरीब आदमी जो होता है वो एक ही बार सोचेगा कि हम बड़ा बिजनेस करेंगे, लेकिन अमीर आदमी ये नहीं सोचेगा कि हम बड़ा ही बिजनेस करेंगे। वो स्टार्ट कर देगा, वो सोचेगा नहीं। गरीब आदमी सोचेगा कि हम ये ऐसा हो जाएगा तो बिजनेस करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो बिजनेस करेंगे। लेकिन अमीर आदमी ये नहीं सोचेगा कि यही होगा तो हम ये काम करेंगे, वो कर चालू कर देगा। जब ये सोचते रहेगा जब तक वो बहुत कुछ आगे कर लेता है, इसलिए वो अमीर होता है। दूसरा क्या है, गरीब आदमी के पास पैसे जब आएगा तो IIC में गुजारेगा, दोस्तों के साथ पार्टी करेगा। अगर उसके पास साइकिल है तो फर्स्ट क्लास के पैसे आते हैं, बुलेट गाड़ी खरीदेगा। लेकिन अमीर आदमी वो बुलेट गाड़ी खरीद करके उस पैसे को फिर उसको डबल करने के लिए बिजनेस में लगाएगा। और देखिए, गरीब आदमी जो होता है वो दिखावे के पीछे भागने लगेगा। उसके पास 2 सेट कपड़े रहेंगे तो 10 सेट कपड़ा बनाएगा। लेकिन अमीर आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो और कम करने की कोशिश करेगा। गरीब आदमी विलासिता में जीना पसंद करता है, अमीर आदमी कभी भी विलासिता में नहीं जाता है। निर्धन जो होता है दिखावा के पीछे जाएगा। जैसे मान लीजिए उसको सोचेगा कि हमारा सैलरी 25,000 है, हे प्रभु मेरा सैलरी 50,000 हो जाता ना तो कुछ ऐसा करता। अब उसकी सैलरी 50,000 हो जाती है। तो जब 50,000 सैलरी होगी तो वो क्या करेगा, एप्पल का फोन लेगा। अब ये फोन से भी तो काम चलता था, अननेसेसरी वो खर्च करेगा। लेकिन वहीं पर अमीर आदमी उसको 25,000 को फिर एक जगह पे 25 से 50 करने को सोचेगा। अब ये बोलेगा 50,000 तो ठीक है, गरीब आदमी, निर्धन आदमी को 50,000 सैलरी तो मिलने लगा, हे प्रभु हमको 1 लाख रुपया सैलरी मिलने लगा था तो अच्छा। अब क्या करेगा वो, 1 लाख जैसे ही सैलरी होगा फिर जो होगा एक कार खरीद लेगा। अब कार खरीदने का मतलब है कि उसमें मेंटेनेंस भी आएंगे। खाली खरीदना बड़ी बात नहीं है ना, उसमें मेंटेनेंस आएंगे, डीजल भरने पड़ेंगे, पार्किंग का भी जगह चाहिए। अब उसमें खाली दुनिया में घूमते रहेगा दिखावा के चक्कर में। लेकिन एक जो अमीर आदमी है 14 लाख 20 लाख 25 लाख का जो गाड़ी का इन्वेस्टमेंट है उसको अपने बिजनेस में लगा करके 25 लाख को 50 लाख करने की कोशिश करेगा। तो आपने देखा कि निर्धन और धनवान में क्या फर्क है। लक्ष्मी जो होती है हमेशा रिच माइंड सेट वाले के साथ जाना पसंद करती है, ग्रो माइंड सेट के साथ, जो हमेशा किसी के लिए कुछ करना चाहता है। लक्ष्मी उसके लिए नहीं साथ देती है जिसको खुद अपने लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है ना। लक्ष्मी का आपने देखा होगा हर जगह पर पूजे जाती है। एक आदमी बहुत हैंडसम है, बहुत ज्ञानी है, बहुत नॉलेज है, लेकिन उसके पास धन की कमी है।
तो उसको कौन इज्जत करेगा? एक आदमी क्रूप है, बदसूरत है, अगली है, बेवकूफ भी है, लेकिन उसके पास बहुत लक्ष्मी है। तो जहां पर भी जाएगा लोग तुरंत खड़े होकर के कुर्सी देंगे, बैठिए बैठिए। उसको नहीं बिठाते, लक्ष्मी को बिठाते। चलिए अब ये सवाल आपसे करता हूं, आपके रिलेटिव आपसे कब नजदीक आने लगे थे और आपके जानने वाले आपके रिलेटिव कब आपसे दूर जाने लगे थे? याद करो वो समय, याद करो वो पल। जब आप गरीब थे तो सारे रिलेटिव आपसे दूर जाने लगे थे, याद करो। और जब आप अमीर हो गए तो जो दूर गए थे वो भी आपके साथ वापिस आने लगे। तो देखिए लक्ष्मी में कितनी पावर होती है, अपनों को अपनों से दूर कर देती है। अगर वो चली गई तो, अगर वो आ जाती है तो आपको पराये से भी, आप पराये को भी अपने बना लेती है। तो आपने देखा और समझा कि निर्धनता क्या है और धनवंता क्या है, गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, और निर्धन लोग किस तरह के सोच रखते हैं और धनवान लोग किस तरह के सोच रखते हैं। तो आप भी निर्धन से धनवान बनना चाहते हो तो मेरे भाई धनवान बनने की सोच रखो, अपने माइंडसेट को ग्रो करो, अपने माइंडसेट को इंप्रूव करो। इसी के साथ साथ मैं मिथिलेश चौधरी संध्या एंटरप्राइजेज और संध्या फ्लेक्स ब्रांड के साथ आता हूं और उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट को लेके आता हूं, लाइक दिस PVC वाटर स्टॉपर, इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग, स्ट्रिप एक्सपेंशन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कभी भी आपको जरूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए 9652 998932। नमस्कार, धन्यवाद।